दीदी वंदना। पप्पू जय जी ने। जी वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातु गणे मंगलम कुंदकुंधार्यो जय धर्मो सुमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जन्यम जयतु शास्त्रम प्रणमे से सारणं गुणरेण भूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडिसं चित्रणं वोच्यम् रम्यनयमि चन्दं वसाय परकमं महावीरं वन्दे सत्ययुक्तं भूभाग्यसेतवं पूज्यं। बोले 1008 देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नाय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी। प्रकृति बंध का वर्णन दूसरे अधिकार में गाता है। गाथा कितनी हो गई थी अपनी? गाथा 111 112 कल हो चुकी थी, है ना? 12 तक हम्म। देवगति का वर्णन कर रहे थे कि देवगति में बंधी हुई प्रकृति कितनी है। 111 और 12 का कल अपने अर्थ कर दिया था। हम्म। अब अपन लगाएंगे कि देवगति में बंधी हुई प्रकृति कितनी है। ठीक है। हम्म। तो देवगति में भी अपन 4 प्रकार से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि भवनत्रक और कल्पवासी देवांगनाओं का अलग कथन करेंगे, क्योंकि उनके बंधे हुए 103 है। और हम्म। स्वधर्म ईशान सर्व देवों का अलग करेंगे, क्योंकि उनकी बंदियों 104 है। और तीसरे से 12वें स्वर तक 101 बंदियों है। और 13वें से 16वें स्वर तक 97 है ना, 97 बंदी हो गई। अब इन सबका लगाएंगे अलग अलग से। देवगति वाला, हाँ यही से है। हम्म। इसका ये मतलब हम्म। ये गाथा कल हो गई थी कि देवगति का कथन नरगति के समान है। और अपन से मतलब कि आयुष्णोति मतलब ईशान स्वर्ग तक के देव 7, मिथ्यात्व गुण ईशान में 7 की बंध विच्युति कहते हैं। और देवगति में 16 अवंध है। 16 अवंध कौन कौन सी हैं? तो अपन को लगाना पड़ेगा कि 16 अवंध इनमें एक तो वैक्रियक अष्टक हो जाएगी, ठीक है, और आहारक दिक तो 10। और फिर अपन लगाएंगे सूक्ष्मत्रय और विकलत्रय, ऐसे 16 अवंत है। ठीक है। अब भवनत्रिक, हाँ वो चार्ट जो आप निकाले थे वो इसलिए। भवनत्रक देवों में पहले तो दीदी उससे निकाल दो, नहीं तो आप गाथा हो गई। सुजाता जी है। हाँ, गाथा पढ़ लिए गाथा तो थे। हो गई थी ना। हाँ ठीक। गाथा हो गई थी। हाँ ठीक। चलो बस यही निकाल लो। हम्म। भव सर्वभौमनत्रक देवों में कल्पासी देवांगनाओं की पर्याप्त अवस्था में कितनी बंद योग है? कह रहे 103। क्यों? 16 बंद की थी, उसमें एक तीर्थंकर और अबंध कर देंगे तो अपनी 103 17 अबंध है। 103 बंद हो गए। पहले गुण स्थान में 103 का ही बंद है। और अबंध 0, विच्युति 7 की। हम्म। साथ की वही मिथ्या तुंड संतान नपुंसक वेश असंप्राप्त पाठ का सैनन एक स्थावर आता। हम्म। अब 103 में 7 कम करेंगे तो 96 यानी 96 दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में बंद कितनी है? 96। दूसरे गुण स्थान में बंद कितने का है? 96 का। 7 अबंध 25 की बंद विच्छेदी है। ठीक है। 96 में से 25 कम करेंगे तो तीसरे में कितने बचेंगे? 71। 71 में एक अपन और कम कर देंगे, मनुष्य। तो इस प्रकार से ऊपर करना दीदी थोड़ा सा ना। 70 का बंध है तीसरे गुण स्थान में। हम्म। एक कम हो गई ना, मनुष्य, हम्म। इसलिए 70 का बंध है। हम्म। और 33 अबंध है। और विच्युति 0। फिर चतुर्थ गुण स्थान में एक मनुष्य का बंध है जुड़ तो गया। 71 है। हम्म। और 33 में कम हो गई तो 32। और बंध विच्युति 10 है। हम्म। ठीक। हम्म। अब
अब स्वधर्मी सर के देवों का लगाएंगे। तो स्वधर्मी सर में बंदी कितनी है, 104 है। बस इसमें एक अबंध में बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है तो उसमें चौथे गुण स्थान में भी बढ़ जाएगी। तो 103 बंध है पहले गुण स्थान में, एक का अबंध है, तीर्थंकर का अबंध है, और 7 की विच्युति। अब 103 में 7 गए तो 96 यानी 96। 96 बंध है दूसरे गुण स्थान में, 7 और 1 8 अबंध है, 25 की विच्युति है। 96 में से 25 गए तो कितने बचे, 71। 71 में एक मनुष्य कम करी तो 70 है ना। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए 70 का बंध है, और 34 अबंध है, क्योंकि 25 8 33 और एक मनुष्य आयु, ऐसे 34 अबंध है। विच्युति 0 की। 70 में से अब कम तो करना नहीं क्योंकि विच्युति नहीं है तीसरे की। अबंध जो अपन की जुड़ना कितनी है, 2 जुड़ जाएंगी, एक मनुष्याई और तीर्थंकर। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में 72 का बंध, 32 की अबंध, क्योंकि 34 में 2 कम हो गई, और 10 की विच्युति। हम्म ठीक है। हम्म ठीक है दीदी। अब कह रहे हैं, हम्म अब आगे हम्म कौन से स्वर्ग से कौन से स्वर्ग तक, तीसरे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक कथन करेंगे। तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक संदृष्टि निकालोगे जी। 101 बंध योग है। हम्म हाँ, 101 बंध योग है। एक, हाँ, सानत कुमार से सहस्र तक, ठीक है। हम्म हम्म तो एक अबंध है, 4 की विच्युति, क्योंकि 3 कम हो गई है, अब इसमें अपन 104 कह रहे थे ना जब हम्म दूसरे स्वर्ग में, तो उसमें एक इंद्री में अब नहीं जाएगा, एक इंद्री स्थावर आत्मक में, तो 3 कम हो जाएंगे। तो 104 में 3 कम करेंगे तो 101 बंध योग है। पहले गुण स्थान में मिथ्या में 100 का बंध है, और एक तीर्थंकर बंध, और 4 की विच्युति है। ठीक है ठीक ठीक है। है। हम्म इसको में से 4 गई हम्म तो क्या? 96 का बंध। हम्म दूसरे गुण स्थान में विच्युति की 4 और एक अबंध, तीर्थंकर, पाँच। ऐसे 5 अबंध, और हम्म 25 की विच्युति। हम्म 96 में से 25 गए, 71 बची, हम्म एक आयु कम कर दी तो इसलिए हम्म 70 का बंध है। हम्म तीसरे गुण स्थान में 70 का बंध है, और 31 अबंध, हम्म 25 और 5 30, और एक मनुष्य है, ऐसे 31 अवंत और 0 की बिच्छु। हम्म 70 में किस चतुर्थ गुण स्थान है, अभी देवगति के ऊपर वाले दिन में तो तीर्थंकर गति का बंध होता है, तो हम्म इसलिए 72 तीर्थंकर और मनुष्य 2 जुड़ जाएंगे, हम्म 36 में 2 कम हो जाएंगे, 29 अवन और 10 की विच्युति। हम्म यहाँ तक हो गया 12वें सर्ग का। हम्म अब 13वें सर्ग का चलेगा। हम्म आनत आदि सर्व से लेकर यानी 4 आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, 4 ये स्वर्ग और नवग्रीव है, हम्म इनमें लगाएंगे। तो इनमें क्या है, ये अब त्रियंच में नहीं जाता है, यहाँ के हम्म स्वर्ग वाले वो चार। त्रियंच गति संबंधी बंद नहीं करेंगे, हम्म इसमें सतार चतुर्थ कम करेंगे अपन। हम्म 101 में से 4 कम किए तो कितनी होगा जी, संतान। 97 हम्म यानी 97। हम्म तो बंद पहले गुण स्थान में 96 का बंद है, एक तीर्थंकर अबंध है, हम्म चार और की। 4 की विच्युति। हम्म 16 में से 4 गए तो 92 का बंद दूसरे गुण स्थान में, 5 अबंध यानी एक तीर्थंकर और 4 विच्युति वाली, ऐसे 5 अबंध, और 21 की विच्युति। 25 की थी ना, तो हम्म सतार चतुर्थ निकल गया, तीर्थंकर त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और त्रियंच आयु और उद्दूत, ये 4 कम हो गई इसमें, इसलिए 21 की बंद विच्युति। हम्म ठीक है। अब 92 में से 21 गए तो कितनी बची, फिर 71 बची। 71 में फिर एक मनुष्य आयु और नहीं बंधेगी हम्म तीसरे गुण स्थान में, तो हम्म मनुष्य आयु कम कर देंगे तो 70 बंधेंगी, हम्म 27। हम्म 21 और 5 26, और एक मनुष्य आयु से 27 बंध, और विच्युति 0। हम्म अब 70 में फिर 2 जुड़ेंगी, एक तीर्थंकर मनुष्य आयु और बंधते हैं। तीसरे का चतुर्थ गुण स्थान में, तो 72 का बंध, और 27 में 2 कम हो जाएंगे, इसलिए 25 अवन, और विच्युति 10। ठीक। ठीक है। हम्म अब अनुत्तर विमानवासी जो सब अहमेंद्र होते सब सम्यक दृष्टि होते, हाँ तो इसलिए उनमें ये भी हम्म है ना। तो उनमें क्या है कि उनमें वो सम्यक दृष्टि जीव ही है, जब सब सम्यक दृष्टि जीव है
तो उनके अपन बंध देखेंगे तो कितने का है? उनके तो 77 का बंध होता, चौथे गुण स्थान में, हम्म तो वही 77 बनेगी वहां, इसलिए उसमें कुछ लगाना नहीं आता। हम्म अब इन्हीं की सबकी निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में अपन लगाएंगे, तो हम्म सब में दो आयु आयु कम कर देंगे। और जैसे मान लो अपन इसमें लगाते हैं, भवनत्रिक देवों के लगा रहे हैं, ठीक है, हम्म भवनत्रिक को कलवासी देवांगनाओं के निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में, तो अपन की 103 थी, दो आयु कम कर दो, हम्म तो 101 का बंध है, और अबंध 0 7 की विच्युति है। 101 में से 7 कम करेंगे तो 94। 94 का बंध दूसरे गुण स्थान में, और हम्म 24 की विच्युति, क्योंकि आयु कम हो गई ना, हम्म इसलिए 24 की विच्युति। हम्म अब देखो इसमें दो ही गुण स्थान है, क्यों दो ही गुण स्थान है? तीसरा गुण स्थान बनता मरण के नहीं होता, इसलिए बनता नहीं, और मरण सम्यक दृष्टि मरण करके भवनत्र में जाता नहीं, हम्म है ना, सम्यक दृष्टि मरण करके कल्पवासी देवांगना बनता नहीं, हाँ। तो इसलिए ना चतुर्थ गुण स्थान रहेगा ना हम्म तीसरा गुण स्थान। हम्म इसलिए गुण स्थान कितने हैं? पहला और चौथा दूसरा, दूसरा। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब वही सौदा नुकसान सर में लगा लो अपन, हम्म निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में, हम्म तो बंदियों को ही जैसे 104 थी, तो दो कम आयु कम हो जाएगी, आयु को कम करना है अपन को, कुछ नहीं, इस देवगति में सरल है, हम्म आयु कम कर दी, इसलिए बंदियों कितनी है? 101, हम्म मतलब 102 है, मिथ्या गुण स्थान में 101, अबंध 1, और 7 की विच्युति। 101 में से 7 गए तो 94 का बंध दूसरे गुण स्थान में, 8 अबंध, और 24 की विच्युति। 24 क्योंकि एक त्रिअंचाई अपन ने कम कर दी थी इसलिए, है ना, ठीक है। दूसरे में, हम्म इसलिए 24। हम्म अब कितने? 94। अब इसमें तीसरा गुण स्थान बनता नहीं है, हम्म है ना, हाँ। चौथा बनेगा, तो 94 में से 24 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 70। हम्म एक मनुष्यायु जुड़ जाएगी। हम्म 71। नहीं नहीं, गलत हो जाए, एक तीर्थंकर जुड़ आएगी। अच्छा, मतलब 70 हुई। घटाई। हाँ, मनुष्यायु नहीं जुड़ेगी, हाँ, क्योंकि घटा दी। निर्गति पर्याप्तक अवस्था है, तो मनुष्यायु को नहीं जोड़ना। मनुष्यायु अब विच्युति में एक कम हो जाएगी, 10 की थी, तो मनुष्यायु कम हो जाएगी, इसलिए 9 की विच्युति है, हम्म ठीक है, हम्म अबंध में से पूरा एक सा तीर्थंकर निकाल के यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। जी। हम्म अबंध में से एक तीर्थंकर निकाला ना। हाँ, अबंध में एक मिथ्या गुण स्थान है, अबंध एक तीर्थंकर है, हम्म और फिर चौथे में बंद हो जाएगा, बंधने लगेगी तीर्थंकर। हम्म तो अपन की जो 24 और 8 32 हो रही थी, तो उसमें 31 बंद हो जाएंगे, और तीर्थंकर इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ 71 हो जाएंगे, ठीक है। और बंद विच्युति 9 की, मनुष्य को कम करके 9 की बंद विच्युति, हम्म ठीक है? हम्म अब वो ईशानत मास्टर से लेकर के नौ। 12वें स्वर तक हम्म 10 सर्वों में लगाना है, तो हम्म इनमें वही है, 101 बंदी युक्त थी ना पहले पर्याप्त अवस्था में, तो दो आयु कम, कौन सी? मनुष्य और त्रियंच आयु कम कर दी, तो 99 बंदी हो गए पहले गुण स्थान में। 98 का बंध है, तीर्थंकर एक अबंध है, और 4 की विच्युति है। हम्म 98 में से 4 कम किए, है ना, तो 94। 94 यानी 94 का बंध दूसरे गुण स्थान में, और एक 5। 5 हम्म अबंध, हम्म और 24 की विच्युति, क्योंकि तीर्थंकर अपन ने मूल में कम कर दी, इसलिए 24 की विच्युति। हम्म अब 94 में 24 कम करेंगे, तो चतुर्थ गुण स्थान में कितनी 70। बचेंगी? 70 बचे। 70 बचेंगी, और फिर एक तीर्थंकर बनने लगेगी, इसलिए 71। हम्म ऊपर करना दीदी, थोड़ा सा ऊपर हम्म करना। 24 और 5 कितनी हो रही थी अपनी? 29, 29 में अपन ने एक बंद कर दी ना, हम्म इसलिए 28 हो गई, हम्म है ना, अवन, और 9 की विच्युति, मनुष्य को कम करके 9 की विच्युति, हम्म ठीक है, 4 गुणा स्थान है। अब अपना है आन प्राण तारण अच्युत नवग्रीवक में, यहाँ बंदी पहले कितनी थी? 97। हम्म तो अब यहाँ पे एक ही आयु क्यों कम करी? अभी तक तो दो कम कर रहे थे, हम्म इसलिए एक आयु कम की है, कि अब अपन ने सतार चतुष्ट में ही हरण कम कर दी थी, अच्छा, अब हाँ। त्रियंच में जाना नहीं है, इसलिए त्रियंच कम हो गया, अब एक मनुष्य आई बची थी इनके बंद में,
तो इसलिए मनुष्यायु को भी नहीं बांधेंगे निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी। इसलिए 96 बंदे को 96 है ना। और पहले गुण स्थान में इनका बंद कितने का होगा? 95 यानी 95, अवंध 1 और विच्युति 4। 95 में से 4 गए तो 91। 91 का बंद, 5 अवंध और 21 की विच्युति, 17 कम हो गए ना। तो ठीक है। इसलिए 21 की विच्युति। अब 91 में से 21 कम करेंगे तो 70। 70 बचेंगे। एक तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो 71 हो जाएंगे। 25 अबंध हो जाएंगे। 21 और 5 26 हो रही थी तो एक अपने तीर्थंकर इसमें ले ली, इसलिए 25 अबंध और 9 की विच्युति मनुष्य को छोड़ करके। बस हो गया, गति मार्गड़ा हो गई अपनी। अनुदिश और आज अनुत्तरवासी। कोई चीज नहीं आई हो समझ में तो पूछ लो। ये लिखा दीदी, अनुदिश और अनुत्तरवासी सभी देव असंयत होते हैं। हाँ, हम्म। तो इनकी निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में 71 प्रकृति बंधियोग जान। हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि इनके वैसे कितने का बंध होता था अनुदेश अनुत्तर वालों के? तो उनके अपन देखते तो उनका 77 का होना चाहिए था पहले से। तो उसमें कितना कितना दिया है इनका? अनुदिश अनुत्तर। 71 का ही बंद होता था। अपर्याप्त अवस्था में 71 का है। और वैसे 72 का बंद होता था। ठीक है, एक आयु का बंद नहीं होगा। हम्म। 77 कुछ निकल गई थी ना वहां, हम्म। इसलिए यहाँ 72 का ही बंद था। हम्म। तो एक आयु यहाँ घट जाएगी। एक आयु कम हो गई हम्म। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। हम्म। तो इसलिए इनके बंद 71 का रहेगा। ठीक। ठीक है। हम्म। इति गति मार्ग। अब इस इंद्रिय मार्ग को पढ़ेंगे। हाँ, हम्म। गाथा पढ़ेंगे। हम्म। पुण्यधरम मिगिले पुण्य। तत्व तत्तुत्तपर्णो शासनो दे पज्जतिम्न विपावति इति नगतिर्यावहम नथि है विजया दीदी भाभी। है। विजया जी तो नहीं है, और कोई हम ही पढ़ हाँ देते हैं, चलो। हाँ, आप ही पढ़ो। पुण्यधरम विगिले तत्तु पण्णो तत्तुत्पर्णो शासनो देहे पज्जतिं न विपावदी इदि नरतिर्याउगम नथि। अब इसमें कह रहे हैं पुण्य धर्म हम्म। इगी दिगिले। हम्म। इगी माने एक इंद्रिय, विगले माने विकलेंद्रिय में। कह रहे एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय में। पुण्य धर्म माने पर्याप्त से इतर अने लब्ध पर्याप्त के समान। किसके समान कथन है इनका? हम्म। इधर माने पर्याप्त से भिन्न कौन हो गए? लब्ध पर्याप्त है पर्याप्त। तो कह रहे इनका कथन किसके समान है? लब्ध पर्याप्तक जीवों के समान है। हम्म। जैसे उसमें 109 बंदी हो गए तो इनमें भी 109 बंदी होंगे, इसलिए उनके समान कथन है हम्म। एक इंद्रियों का। हम्म। वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं तत्व पर्णु। और उस एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ कोई जीव है, वो कोई जीव मान लो अपन मनुष्य तिरंज की कोई शासन संबंध दृष्टि मरण करके यदि एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है तो कह रहे जितना पावती, तो उसकी पर्याप्तियां शासन अनुष्ठान में पूरी नहीं हो पाती हैं। इति नरतर्यागम नति, इसलिए वहां पर मनुष्य त्रिंचायु का बंध नथी, बंध नहीं हो करता। क्योंकि अभी तो वो निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में है शासन स्थान में। क्योंकि एक इंद्र के जो दूसरा गुणस्थान बनाया है वो साधन गुणस्थान कब बनाया है? कोई शासन संदम सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंचीय दीर्घ गति का जीव मरण करके तो एक इंद्रिय में जन्म लेता है ना। अब ठीक। वो एक इंद्रिय में जन्म लेगा तो उसका शासन अनुष्ठान का काल मतलब 6 आवली ही होती है जगन से एक समय है। तो एक समय वाला तो जन्म लेगा नहीं, जो 6 आवली काल था। अब उसमें बीच में उसका मरण हो गया। मरण हुआ तो इसलिए वो मरण करके उसका अभी काल शेष था शासन अनुष्ठान का। और उसने एक इंद्रिय में विकलत्र आदि में जन्म ले लिया। अब वो जन्म लेगा
तो थोड़े से समय के लिए, जब तक उसकी थोड़े से अपर्याप्त अवस्था में उनके शासन गुण स्थान बन जाता है। किनके? हम्म एक इंद्रिय आदि के, विकल्प आदि, संगी पंचेंद्रिय आदि के, तो इनके शासन गुण स्थान बनता है। हम्म इसलिए एक दो मत है। एक मत है यदि विश्वाचार्य आचार्य का, और एक मत है भूतबली जी स्वामी का। तो हम्म, यदि विश्वाचार्य की मत में तो पहले गुण स्थान में, मतलब एक इंद्रिय आदियों में नहीं दो जा गुण स्थान माने हैं, लेकिन भूतबली स्वामी ने तो एक ही गुण स्थान माना है। अच्छा तो उस मत की अपेक्षा से अपन कहेंगे कि एक इंद्रिय के दो गुण हैं। एक इंद्रिय में गुण स्थान कितने हो गए? दो। दीदी। एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तक गुण स्थान कितने हो जाएंगे? दो। तो दीदी, ठीक है। ये अपन जो है हाँ, सासदन गुण स्थान में मरण तीन गति में हो सकता है, मनुष्य, त्रियंच और देव। नरक गति में भी हो जाएगा। तो एक केंद्रीय में नहीं जाएगा ना? हाँ, इसलिए अपन नरक गति में एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। हाँ, एक केंद्रीय मरण तो होगा, हो सकता है, मरण हो लेकिन वो सकता एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेगा। है। हाँ ठीक है। और ये जो इन्होंने एक गुण स्थान माना है आचार्य भूतवली ने, तो इन्होंने मरण माना है सासदन के साथ, लेकिन गुण स्थान एक माना, ऐसा है क्या? मरण तो माना है नहीं, ना? उन्होंने एक उन्होंने मतलब कि शासन गुण स्थान से मरण करके इनमें जन्म ही नहीं लेता हाँ है। वही। शासन गुण स्थान में मरण तो माना है, सबने ही हाँ माना है। हाँ अपन अभी विग्रह गति बनाते ना सबने, तो हम्म वो शासन गुण स्थान में मरण मानते ना। हाँ लेकिन गुण स्थान में मरण तो सब में माना, शासन में। हाँ लेकिन बस उनमें एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न नहीं करवाते हैं, वो एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न नहीं होते। हाँ, भेजते ही नहीं। ठीक है। इसलिए उनको गुण स्थान एक ही माना। ठीक है। ठीक है, फिर से देखो इस गाथा का। हम्म एक ही विकल्प, एक ही माने एक इंद्रिय में, विकली माने विकलेंद्रियों में, पुण्य धर्म यानी लब्ध पर्याप्त के सम। पुण्य माने पर्याप्त से इतर, पर्याप्त से इतर कौन? लब्ध पर्याप्त। हाँ लब्ध पर्याप्त के समान ही कथन है। हम्म ठीक है। हम्म अब कह रहे हैं तत्व पर्णो, यानी इन एक इंद्रिय में जो उत्पन्न हुआ कोई शासन सम्यक दृष्टि जीव है ना, हम्म शासनो दे, हम्म यानी उत्पन्न हुआ जीव शासन गुण स्थान में हम्म देह माने शरीर पर्याप्ति को न भी पावती, शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता है। हम्म, यदि इस कारण से इन जीवों के नर मन मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं होता है ना, शासन गुण स्थान में मनुष्य त्रिंचायु का बंध नहीं होता। ठीक है। ठीक है। हम्म अब देखो अपन लगाते हैं तो ऐसे लगा रहे हैं, हम्म जैसे कि मान लो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय है ना, हम्म सब लगाएंगे। हम्म तो एक इंद्रिय जीव के बन देखेंगे, एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक जीव के देखेंगे, हम्म तो इनके बंद योग 109 है हम्म और अबंध 11 है। हम्म तो अबंध 11 कौन सी है? तो अपन को मालूम है कि व्यक्तिगत अष्टक, एक इंद्रिय जीव ना नरक जाता ना हम्म स्वर्ग में जाता। हम्म तो इसलिए व्यक्तिगत अष्टक उस बिना उसके सोच के भी कहते तो व्यक्तिगत अष्टक में उनको जाना नहीं। तो हम्म व्यक्तिगत अष्ट 8 हो गई, और आहारक दिक् का भी बंद नहीं करेगा एक इंद्रिय जीव है ना, हम्म तो 10 तो जे है। हम्म और एक तीर्थंकर का भी बंद नहीं करेगा एक इंद्रिय, हम्म इसलिए 11 कम कर दो। हम्म तो 120 में अपन 11 कम करेंगे तो 109 का बंद है। हम्म कितने का बंद है इनके? तो नौ का। 109 का बंद है। हम्म और गुण स्थान कितने हैं? 2 है। तो है। हम्म ठीक है। हम्म तो और पंचेंद्रिय जीव के बंद कितनी है? 120 का ही है, अबंध 0 है। हम्म ठीक है। अब इनकी निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में यदि अपन लगाए एक इंद्रिय जीवों को, हम्म है, हम्म तो इनकी पर्याप्त अवस्था में तो अपन पहले पर्याप्तक में लगा रहे हैं एक इंद्रिय विकलेंद्रिय के पर्याप्त में। हम्म तो कह रहे हैं कि यहाँ बंध योग 109 का है, अबंध 0, विच्युति 15 की है हम्म पहले गुण स्थान। तो हम्म 15 की विच्छेदी को करवाई यहाँ पे, हम्म क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दूसरे गुण स्थान में मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं करता। तो हम्म फिर जब उसकी पर्याप्ति पूरी होगी, जब तक वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, फिर हम्म जाकर के वहां उसका बंध होगा त्रियंचो मनुष्याय का। वही, इसलिए मिथ्यात्व में ही उनकी बंध विच्छेदी वही बंद करता है, तो बंद का भाव वही हो रहा। इसलिए अपन 13 तो पहले वाली थी, हम्म नरक त्रिक कम हो गई थी 16 में से, तो हम्म 13 वो और 2 मनुष्यायु त्रिंचार, ऐसी 15 की विच्छुद्धि होगी। हम्म
ठीक है। ठीक है। और बंध कितने का है? 109 का। अब दूसरे गुण स्थान में 109 में से 15 कम कर दो तो हम्म। कितने का बंध है? 94 का। चौ 15 अबंध है और 29 की विच्युति है। हम्म। 31 की होती थी तो हम्म। उसकी जगह अपन ने मनुष्य ऊंचाई को अपन ने पहले गुण स्थान में विच्युति करवा दी, हम्म। इसलिए 29 की विच्युति है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय का तो अपन कुछ लगाना ही नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय का जैसे गुण स्थान में लगाया ना, कथन किया, ओघम। वो पहले गुण स्थान से लेकर के 14 गुण स्थान तक वैसे ही लगा लो, हम्म। है ना। हम्म। तो उसको कुछ बताना नहीं है। अब हम्म। बताना है पंचेंद्र की निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में। हम्म। पंचेंद्र की, हाँ, पंचेंद्र की निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में अपन देखेंगे, तो निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में आयु वगैरह बंद नहीं होती है, तो इनकी बंध्यो कितनी है? 112। हम्म। बंध्यो कितनी है? पंचेंद्र की निवृत्ति है 112। कौन कौन सी कम है? हम्म। तो वो ही कम कर दो। कौन कौन सी कम करना? 4 आयु, तो नरक दिक और आहारक दिक। हम्म। तो अपन 8 कम कर देंगे तो 112 बंद योग है। ठीक है। अब देखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। हाँ हाँ, वही सही है, तीर्थंकर बंधेगी ना यहाँ पे, आहा, इसलिए अपन ने तीर्थंकर कम नहीं करना। हम्म। तो अपन को 112 ही कम, मतलब 8 ही कम करना है। कौन कौन सी? 4 आयु, नरक दिक। नरक दिक और आहार। आहारक दिक। हाँ। अब पहले गुण स्थान में इनका 112 में से 107 का बंध होता है। और हम्म। सूर्य चतुष्क तीर्थंकर अबंध, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में कभी देव चतुष्क का बंध नहीं होता और तीर्थंकर का भी नहीं होता, इसलिए 5 अबंध, 107 का बंध, 13 की विच्युति, नरक कम कर देंगे तो 13 की विच्युति। अब क्या 107 में से पर्याप्त 13 कम अवस्था में करें। किसका बंध नहीं होता? अपर्याप्त अवस्था में। सूर्य चतुष्क, और देवगति, तीर्थंकर का भी नहीं होगा? अनुपूरी और तीर्थंकर का तो अपन को मालूम ही कि होता ही नहीं है ना। नहीं तो सूर्य चतुष्क का बंध पंचेंद्रिय। पर्याप्त अवस्था में तो होता है मिथ्यात्व में, लेकिन निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता। हाँ, मिथ्यात्व में लगा रहे हैं। ठीक। हाँ, भूल गई थी मैं। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी। आ हम्म। गया। हाँ दीदी आ तो गया। 5 अबंध, हम्म। 5 अबंध, 13 की विच्युति। हम्म। तो 107 में से अपन फिर कितनी कम करना? 13 कम करना है हम्म। विच्युति वाली। हम्म। तो 94 का बंध दूसरे गुणस्थान में, हम्म। 18 अबंध, 13 और 5, 18। हाँ। 18 अबंध और 24 की विच्युति। हम्म। क्योंकि अपन ने आयु कम कर दी ना, तो ये श्रेयांश आयु कम हो जाएगी कर दी। 25 हाँ। में। हम्म। 25 में, इसलिए 24 की विच्युति। ठीक है। 24 की विच्युति। अब 94 में से 24 कम करेंगे हम्म। तो कितनी बचेंगी? 70। 70। हम्म। 5 जुड़ जाएंगी। हम्म। 5 कौन सी जुड़ जाएंगी? देव चतुष्क तीर्थंकर। हाँ, हम्म। देव चतुर्थ तीर्थंकर हम्म। चतुर्थ गुण स्थान में जुड़ जाए, चौथे में जुड़ जाएंगे, तीसरा है नहीं है, तीसरा हाँ। होता नहीं है ना वृद्धि पर्याप्त अवस्था में। हम्म। तो इसलिए बंध कितनी हो गई? बंध की कितनी बंध रही? 75। हम्म। और विच्युति यहाँ पर 13 की, 13 की क्यों ली? हम्म। तो यहाँ पर अपन एक मनुष्य आयु कम कर दी थी 10 में, तो 9 तो वो थी चतुर्थ गुण स्थान वाली, हम्म। और पंचम गुण स्थान वाली भी 4 जुड़ जाएंगी, तो 9 और 4, 13। ठीक। ठीक है। हम्म। 13 की विच्युति और 37 अवंध। ठीक है। हाँ। 37 अवंध क्या हुए कि अपन इनको जोड़ेंगे ना, तो हाँ। फिर अपन को 5 अपन ने बंद में ले ली, तो वो कम करना पड़ेंगे, तो 37 हो जाएंगे। हम्म। है। फिर अपन 75 में से 13 कम करना है आप। हम्म। 75 में से 13 कम करेंगे 62। तो छठे गुण स्थान में कितनी बचेंगी? 62। 62। हम्म। तो 62 का बंध हम्म। और 13 और 37, 50 अवंध हम्म। और 61 की विच्युति। 61 की विच्युति कौन कौन सी हो गई? तो हम्म। अपन अब छठे गुण स्थान की 6 हम्म। और एक देवायु, देवायु क्यों ले लीजिए तो अपन देवायु नहीं ले रहे। अच्छा इनको हम निर्वृत। आहारक और देवायु कम करने देंगे, मैं कम कर देंगे वो सब जोड़ करके, फिर देवायु आहार कम कर देंगे, यानी निर्वृत्ति पर। 6 एक 7 36 और 5 है ना 9वें गुण स्थान की, और 10वें की 16। हम्म। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 64 होगा। 64 होंगे और देवायु आहार कम कर देंगे, क्यों? क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में इनका बंध नहीं होता, ठीक है। इसलिए
64 में 3 काम करेंगे तो अपन की 61 का बन विच्छुत्ति है यहाँ पे। हम्म 61 की विच्छुत्ति है, 62 में से 61 कम हुए तो कितने का? एक का बंध है। हम्म एक का बंध सहयोग केंद्री के, 111 बंध है और एक की विच्छुत्ति है। हाँ ठीक, ठीक है हो गया पंचेंद्री का। जी। अब काय मारना। हाँ, अब कायम आंकड़ा का कथन करेंगे, तो गाथा पढ़ेंगे अपन। दीदी पारुल भी अच्छा पढ़ती है, पारुल तुम पढ़ो, दीदी आधा आधा पढ़ाएंगी। अच्छा अच्छा। ये अच्छा जी जी बताओ, अभी दीदी। टाइम है, गाथा पढ़ने का टाइम है कि आएगा नहीं? दीदी, अभी 9 मिनट है, 8:30। अच्छा। हम्म हम्म पंचेन्द्रियेषु ओघम, बोलो। पंचेन्द्रियेषु पंचेन्द्रियेषु ओघम, एयक्केवा बणपदीयन्ते। बोलो। यक्षिवावणपदीयन्ते मणुबुधुगम मणुबाहु, मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चम नहितेयुवाहुमे। उच्चं नहि ते आऊहि पंचेन्द्रियेषु ओघम, एयक्केवा बणपदीयन्ते। मणुबुधुगम मणुबाहु, उच्चम नहितेयुबाहुमे। पञ्चेन्द्रियेषु ओघं यक्षिवावणपदीयन्ते मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं नहि ते उवाऊहमि। राव अब क्या कह रहे हैं इसमें? अच्छा, काय मार्गना लगा रहे हैं। हम्म काय मार्गना में तो कथन सरल ही हो जाएगा, क्योंकि अपन एक इंद्री पढ़ चुके हैं ना। तो हम्म एक इंद्री 5 स्थावर काय का, तो एक इंद्री के समान थोड़ा सा तेज काय वायु का एक में अंतर आएगा तो वो बता देंगे विशेषता, है ना। हम्म और रस काय में पंचेंद्री के समान आ जाएगा। हम्म तो कुछ ज्यादा इसमें अपन को लगाना नहीं है, लेकिन गाथा में जो विशेषता है तेज काय वायु काय की अपेक्षा, तो उसको बताते हैं ना। हम्म तो करें पंचेंद्रियेषु ओघम, हम्म पंचेंद्रियों में गुण स्थान के समान ही कथन चाहिए। तो पंचेंद्रिय का तो हट गया ना। पंचेंद्र वो पहले का अपन लगा चुके हैं, उसकी बात करें। पंचेंद्रियों का कथन तो किसके समान है? गुण स्थान के समान जानना, है हम्म ना। ओघम माने गुण स्थान के समान जानना। हम्म और कह रहे ये के व बड़प्पी अंते, हम्म कह रहे हैं पृथ्वी काय से, यानी पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति है अंत में जिसके, हम्म यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, यानी पांचों काय कह रहे हैं। फिर ऐसे इनका कथन किसके समान है? एक इंद्र के समान है, बा माने समान है। हम्म यानी पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काय तक का कथन एक इंद्रियों के समान है। हम्म ठीक है। थोड़ी सी विशेषता है, क्या विशेषता है? मणोबुद्धम, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, मनुष्यायु और उच्च गोत्र नहीं थे वायम में। तेज कायक वायु कायक जीव इन 4 प्रकृतियों का बंध नहीं करते। कौन सी 4 प्रकृति का बंध नहीं करते हैं? मनुष्य। मनुस्मृति सबसे निकृष्ट पर्याय यदि मानी जाती तो तेज काय वायु काय। हम्म निगोद से भी निकल करके अपन उसमें आ जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। हम्म लेकिन तेज कायक वायु कायक से मनुष्य में नहीं आ सकते। हम्म अगर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, हम्म मनुष्य आयु और उच्च गोत्र, इनका बंध तेज कायक वायु कायक जीवों के नहीं होता। हम्म ठीक है। हम्म तो अब एक गाथा और पढ़ें। हाँ नहीं शासनो अपुण्य, बोलो पारुल। शासनो अपुन्ने साहरण सोमगेयते उदुगे। साहारण सुगमगे यते उदुगे ओघम तस्मण बहणे, ओघम तस्मन बयने ओराले मणो गई बंगो। ओराले मनु बगई भंगो नहीं शासनो अपुण्य, साहरण सोमगयते उदुगे। ओघम तस्मण बहणे, ओराले मणुब गई भंगो। नहीं शासनो अपुन्ने हाँ साहारण सुमगे यते उदुगे ओघम तस्मन बयने ओराले मनु बगई भंगो।
हाँ। यार देखो ये गाथा अपन को याद रखनी चाहिए कि किन किन के साथ साधन गुण स्थान, जैसे अपन ने कह दिया एक इंद्रियों के साथ साधन गुण स्थान होता है, हाँ। लेकिन सबके नहीं होता। जिन जिन के नहीं होता है उनका कथन कर रहे हैं। नहीं शास्त्र, शास्त्र माने सात साधन गुण स्थान नहीं होता किन किन के, लब्ध पर्याप्तक जीवों के, चाहे वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जितने भी लब्ध पर्याप्त जीव, उनके तो एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, सब लब्ध प्राप्त जीवों के साधन गुण स्थान नहीं होता है ना। हाँ। साधारण साधारण जीवों के भी साधन गुण स्थान नहीं होगा। हाँ। अब अपन जो ना निगोदिया, तो निगोदिया जीवों में जो साधारण निगोदिया तिनगोदिया उनमें साधन गुण स्थान नहीं होता। हम्म। वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, मतलब एक ही गुण स्थान माना, वहां साधन गुण जीव मर करके इनमें नहीं आते, हम्म। तो साधन गुण स्थान नहीं होता। हम्म। सोहम के जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, हम्म। सोहम के माने जितने भी सूक्ष्म जीव से मतलब चाहे पृथ्वी कायक के सूक्ष्म हो, हाँ। है ना, पृथ्वी कायक दो है ना, सूक्ष्म पृथ्वी कायक, बाधक पृथ्वी कायक। हम्म। ये सूक्ष्म पृथ्वी कायक में भी हाँ। साधन गुण स्थान नहीं होता। सूक्ष्म जल काय के भी साधन गुण स्थान नहीं होता। हाँ। सूक्ष्म तेज काय वायु के चाहे सूक्ष्म चाहे बादर हो, उनके तो साधन गुण स्थान नहीं होता। वायु काय में भी चाहे सूक्ष्म चाहे बादर हो, उनके साधन गुण स्थान नहीं होता। ते उदुगे इसलिए कह दिया, तेज ये मतलब तेज कायक जीव और वायु कायक जीव, इनके भी साधन गुण स्थान नहीं होता। एक लाइन में देखो कितनी सारी अच्छी बात बता दी। हम्म। शासन गुण स्थान बढ़ती वर्णन करके एक इंद्रिय उत्पन्न तो होते हैं, पंचेंद्रिय आदि में भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं होते उत्पन्न। तो हम्म। वो कह रहे हैं कि एक तो सब लब्ध पर्याप्त में उत्पन्न नहीं होते, हम्म। दूसरी बात साधारण जीवों में उत्पन्न नहीं होते, हाँ। सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न नहीं होते, हाँ। और तेज कायक और वायु कायक जीवों के उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनके साधारण गुण स्थान नहीं, नहीं शासनों उनके साधारण गुण स्थान नहीं होता। हाँ। ठीक है। ठीक है। वो कह रहे ओगम तस्मण में, हम्म। कह रहे हैं तिरस्कार हम्म। मन बड़े, वचन योग और मन योग, मनोयोग और वचन योग मार्गणा में तिरस्कार यानी ओघम करे। तिरस्कार का कथन, मन योग का कथन, वचन योग का कथन, ये ओघम किसके समान है, गुण स्थान के समान है। हाँ। ठीक है। और औराले माने औदारिक काय योग में, हम्म। औदारिक काय योग का कथन मणुप गई भंगो, मनुष्य गति के समान है। अब समान समान कह देंगे अपन अपने लगा दे रहा हूं। हम्म। कह रहे हैं योग मार्गणा का भी कथन कर रहे हैं, तो पहले अभी में तिरस्कार छूट गया था अपन का, तो हम्म। तिरस्कार का कथन किसके समान है, कह गुण। रहे हैं वो गुण स्थान के समान है। बस तिरस्कार के जितने गुण स्थान होते लगा लेना, अपन के 14 ही गुण स्थान, तिरस्कार के 14 ही लगाना। हम्म। और कह रहे हैं मनु योग वचन योग के, उनके अभिकथन किसके समान गुण स्थान है, गुण हम्म। स्थान के समान है। तो उनके कितने लगाएंगे, उनके 13 गुण स्थान लगाएंगे अपन, क्योंकि योग तेरह है। सहयोग के लिए तक 13 ही गुण स्थान होते। हाँ। और औदार्य आयोग का कथन किसके समान है, मनुष्य। मनुष्य गति के समान है। हम्म। तो मनुष्य गति के समान कह दिया, तो यहाँ अपन को दूसरे गुण स्थान में 31 की विच्युति करवाना और चौथे गुण स्थान में 4 करवाना, बस ऐसा अंतर करना पड़ेगा। और वो मनुष्य गति के समान पूरा लगा लो, ये पूरा कथन वैसा ही हो जाता है। तो मनुष्य गति के ठीक है। समान का मतलब दीदी 14 गुण स्थान यहाँ भी मानेंगे? नहीं, औदारिक कायोग में लगा रहे हैं ना, तो 13 मानेंगे। हाँ, 13 13। मनुष्य गति मतलब 13, ठीक है। यहाँ मनुष्य गति में तो 14, नहीं, मनुष्य गति का लेकिन काय औदारिक योग, कायोग, वही कह रहे हैं, समझ गए। औदारिक काय योग कहा तो 13 ही लेंगे।